नमस्कार, मैं नयन कुमार। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद है तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए, बहुत अहम मुद्दा पे हम आपका आज बात करेंगे। कुंडली में संतान योग बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, कुंडली में संतान योग के लिए पति और पत्नी दोनों का कुंडली देखा जाता है। ये चीज आप जान लीजिए। दोनों की कुंडली में अगर आप देखते हैं तभी आप संतान योग का पूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अगर कोई संतान योग का कुंडली दिखाना चाहता है तो उसकी दोनों कुंडली आप देखिए, नहीं तो हो सकता है कि आपकी भविष्यवाणी गलत भी हो जाए। सबसे पहली बात, पंचम भाव जो संतान का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा पंचम भाव, ये भाव। दूसरी बात, गुरु संतान कारक ग्रह, ये हमारा करता है, संतान कारक ग्रह है, गुरु माना गया है। चलिए, अगर आप संतान की के से देखिएगा तो पंचमीश को देखिए, पंचम भाव में बैठे ग्रह को देखिए, और पंचमीश कहां बैठा है, किसके साथ है, इस चीज को देखिए। ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा संतान को देखने के लिए। दूसरी बात है, अगर ये पुरुष राशि है, मान लीजिए सिंह है तो पुरुष राशि हुआ। अगर मतलब कि मेष, मिथुन, मैंने पिछले वीडियो में पुरुष और स्त्री राशि बताया है, आप अगर पीछे वीडियो देखिएगा, यानी कि जितना हमारा विषम संख्या है इसमें, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, ये जितने विषम संख्या वाले ग्रह हैं ये बैठे रहेंगे। और यहां पुरुष ग्रह रहेगा, पुरुष ग्रह यानी सूर्य, यानी सूर्य और गुरु। उसके बाद देखिए मंगल, पुरुष राशि, पुरुष ग्रह, चाहे पति का हो या पत्नी का हो तो जरूर पुत्र का योग बनाएगा, आपके कुंडली में निश्चित बनाएगा। क्योंकि अगर यहां स्त्री राशि हो, चंद्रमा, शुक्र, ये जितने भी चंद्रमा शुक्र वगैरह हैं, और खास करके अगर ये स्त्री राशि हो, जैसे सम संख्या हो, मान लीजिए सम संख्या में 4 या 2 और स्त्री ही ग्रह बैठा हो, तो कन्या का योग आपकी कुंडली में निश्चित बनाएगा। ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ क्या है कि राहु और शनि, बुध सम होता है। बुध अगर पुरुष में बैठा है, मान लीजिए बुध बैठा है मेष में, पुरुष राशि में, यहां बैठा है बुध, तो ये आपको समान देगा, एक पुत्र एक पुत्री का योग बनाएगा। ठीक है, एक पुत्र एक पुत्री का भी योग बनाएगा, चाहे ये पुरुष राशि में ही क्यों नहीं बैठा हो। लेकिन अगर मान लीजिए एक चीज और, मंगल ठीक है, संतान योग तो आपका बना देगा, लेकिन कष्ट से देगा, कभी कभी एबॉर्शन करवा देगा, कभी कभी गर्भ इतना गर्म हो जाएगा कि बच्चा ठहरेगा नहीं। अगर खास करके वक्री मंगल है तो जल्दी ठहरने नहीं देगा, यह भी दिक्कत करेगा, दिक्कत से संतान देगा आपको, ऑपरेशन से संतान देगा आपको। मंगल के साथ राहु है तो निश्चित, हालांकि ये कन्या के लिए मैं बता रहा हूं, पुरुष का कोई इससे ही नहीं है। किसी भी स्त्री का मंगल है, राहु है, अगर वक्री मंगल है तो कभी कभी वक्री मंगल पता है क्या करता है, अपनी इच्छा से गर्भपात करवा लेती हैं। उसे बच्चा मतलब नहीं चाहिए, या बच्चा पालने का भी समय नहीं है, गलती से गर्भ ठहर गया, ऐसे ही स्त्री बोलती हैं। अगर मंगल वक्री है, राहु साथ में है, तो ऐसे ही स्त्री बोलेगी ये सब चीज। दूसरी बात है, मंगल के साथ राहु गर्भपात भी करवाता है, कष्ट से संतान देगा, जल्दी संतान का योग है, लेकिन जो है मतलब कि स्त्री के लिए मैं इसे बता रहा हूं। दूसरी बात,
आप देखिए, अगर यहां सूर्य रहेगा तो भी संभावना हो जाता है कभी कभी गर्भपात के लिए। अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो भी हो जाता है। तो भी जो है अग्नि कारक ग्रह है, जल्दी ठहरने नहीं देगा। सूर्य के साथ भी होता है ऐसा, जो है दिक्कत पैदा करता है। दूसरी बात आपको तीसरी बात बता रहा हूं, शनि और राहु पे हम लोग आते हैं। शनि पे, शनि या कन्या का भार आपको ज्यादा देगा। शनि हमेशा भार देता है। किसी किसी को देखिए 2-3 कन्या हो जाती है, उसके बाद लड़का होता है। शनि ऐसा ही करता है। राहु भी आपको, राहु देगा तो सही, लेकिन कन्या देगा। जो है ये दोनों जो है मतलब कन्या का भार ज्यादा दे देता है। दूसरी बात है कि आप एक चीज देखिए कि पंचमेश कहां बैठा है। अगर ये पंचमेश एकादश भाव में है तो इसकी पूर्ण दृष्टि रहती है पंचम भाव पे, यानी कि वो संतान का योग बनाएगा। लेकिन अगर ये द्वादश भाव में है तो जितने भी संतान होंगे कई बार, बहुत बार संतान खराब हो जाएगा। या कभी ऐसा भी देखा गया है कि 2-4-5 साल का है या जो भी है, फिर मामला गड़बड़ हो गया, संतान किसी का चला गया, ये हुआ, दुखद घटना है। ये सब ये करता है अगर द्वादश भाव में है बहुत बार। तो अगर ये मान लीजिए कि ये संतान का भाव अगर मान लीजिए पंचम में है, भाग्य भाव में है, तो निश्चित आपको ये अच्छा संतान का योग बनाएगा। अगर त्रिकोण होके त्रिकोणिस में है, चाहे ये लग्न में है, तो ये आपका संतान की ओर काफी ज्यादा प्रेम को दर्शाएगा, काफी ज्यादा लगाव दर्शाएगा संतान के प्रति। यानी कि आपको अपने संतान से बहुत ज्यादा प्यार रहेगा, बहुत ज्यादा लगाव पैदा करेगा। और लग्नेश भी पंचम में हो तो ऐसे ही स्थिति पैदा करता है, सेम स्थिति, संतान से काफी ज्यादा, मतलब उसका समझिए कि संतान में दिल बसता है जो भी होता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे पाप ग्रह नहीं होनी चाहिए, वक्री होकर नहीं होनी चाहिए। मंगल पुत्र का योग तो बनाता है लेकिन कष्ट से देता है, ऑपरेशन से देता है। वक्री नहीं होनी चाहिए, गर्भपात करवा देता है। उसी टाइप से अगर आप देखिए कि षष्ठीय से संबंध अच्छा माना गया है। अगर संतान भाव षष्ठ भाव में हो तो आपका संतान अच्छा राइज करेगा। आप इस चीज को मत जाइए कि षष्ठ भाव है, अच्छा करेगा। दूसरी बात क्या है कि संतान का अगर मान लीजिए कि द्वितीय एस से हो तो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन जो है बहुत अच्छा नहीं, मतलब कि ठीक माना जाता है संबंध हो। दूसरी बात क्या है कि अगर एक से ज्यादा ग्रह हो तो थोड़ा सा सेंसिटिव मामला हो जाता है कि पुत्र होगा कि पुत्री होगा। मान लीजिए कि किसी का क्या है, गुरु है, शुक्र है, एक पुरुष कारक है, एक स्त्री कारक है, या गुरु है, चंद्रमा है, एक पुरुष कारक है, एक स्त्री कारक है, इसमें एक दिक्कत हो। दूसरी बात, इनकी महादशा अंतरदशा और भी चलनी चाहिए, उससे महादशा अंतरदशा चलनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये कितने उम्र में देगा, कितने उम्र में संतान का योग बनाएगा। कभी कभी देखिएगा कि बहुत का ज्यादा उम्र में बनता है, तो ये डिपेंड हमारा करता है कि महादशा अंतरदशा किस अनुसार से चल रहा है, किस अनुसार से जो है काम कर रहा है। लेकिन इसके लिए सिर्फ स्त्री नहीं, पुरुष की भी कुंडली हमें चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा क्यों, पुरुष के कुंडली में क्या है, संतान का बहुत अच्छा योग बन रहा है। हमने देखा है एक पुरुष के कुंडली में बहुत अच्छा संतान का योग बन रहा था, स्त्री के कुंडली में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसका संतान ये अच्छा हुआ। क्यों? तो उस पुरुष का जो महादशा अंतरदशा थी वो उसका पॉजिटिवली चल रहा था, पॉजिटिव होके चल रहा था, जिसकी वजह से जो है मतलब संतान का योग बना। अब संतान कब होगा
इसके लिए गणना करनी पड़ती है। धन्यवाद।